नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की हमारी कहानी है विष्णु जी के चौथे अवतार यानी नरसिंह अवतार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नरसिंह अवतार को भगवान विष्णु के दशावतार में सबसे उग्र अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने यह अवतार राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु को खत्म करने के लिए लिया था, जिसने तीनों लोकों में तबाही मचा रखी थी। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का भाई था, जिसे भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मार डाला था। एक दिन हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने घोर तपस्या करने लगे। वह भगवान ब्रह्मा से कामना करना चाहते थे, हे ब्रह्मा, मुझे न तो मनुष्य या जानवर, न शैतान, न ही भगवान के द्वारा मृत्यु मिले। मेरी मृत्यु दिन या रात, स्टील या पत्थर या लकड़ी, घर के अंदर या बाहर, या पृथ्वी या आकाश में ना हो। भगवान ब्रह्मा सहमत हुए। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु व्यावहारिक रूप से अमर हो गया। जब उनके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, तब प्रहलाद अपनी मां के गर्भ में ही भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त कर चुका था। इसलिए राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु का पुत्र होने के बावजूद उसे दिव्य गुणों का वरदान प्रदान था। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु को अपने बेटे की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के बारे में पता चला, तो उसने अपने सेवकों को अपने बेटे को ही मार डालने का आदेश दिया। सभी नौकरों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अपने सभी प्रयासों में असफल रहे। एक दिन राजा ने अपने बेटे को खुले दरबार में चुनौती दी कि वह गर्म खंबे को गले लगाकर देखे कि भगवान विष्णु प्रहलाद की मदद के लिए आते हैं या नहीं। प्रहलाद ने इसे स्वीकार कर लिया और गर्म खंबे की ओर दौड़ा, लेकिन सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य से वह जला नहीं। क्रोधित राजा अपने सिंहासन से उठे और अपनी गदा से खंबे पर प्रहार किया। अचानक खंबा टूट गया और भगवान विष्णु नरसिंह यानी कि आधा आदमी और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह भगवान का उल्लेख इस प्रकार हुआ था कि वह ब्रह्मा के दिए गए वरदान के बिल्कुल विपरीत हों। वह ना तो मनुष्य थे, ना ही जानवर, ना शैतान, ना ही भगवान। वो ना दिन में आए थे, ना रात में। वो शाम ढलते संध्या की बेला में आए थे। वह ना घर के अंदर थे, ना घर के बाहर। वो दहलीज पे खड़े होके ना ही आकाश में, ना ही पृथ्वी पर, जबकि उन्होंने अपने गोद में लेकर ही हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तो इस प्रकार नरसिंह भगवान अवतरित हुए, बुराई को पृथ्वी से नष्ट करने के लिए। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस का वध करना था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर आएंगे अपने नए कंटेंट यानी विष्णु जी के 5वें अवतार के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और आप यदि विष्णु जी के तीसरे अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। कृपया वहां जाएं और उस कंटेंट को भी देखें। आशा करती हूँ आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। हम फिर जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।